हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज निदा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 13 साउंड का नेक्स्ट टॉपिक्स। वैसे जो हमारा प्रीवियस सेशन था उसमें हमने साउंड क्या होता है, साउंड जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमंस जो होते हैं वो साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि साउंड जो हमारा होता है उसको एक मीडियम की ज़रूरत होती है एंड जो हमारा ईयर है वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है जिसके थ्रू हम साउंड को सुन सकते हैं। ये सारे टॉपिक हमारे प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ। तो फर्स्ट हम जो आज हमारे सेशन में डिस्कस करने वाले हैं वो है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। क्या जो हमारी जो साउंड होता है जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, जो वाइब्रेशंस वाली प्रोड्यूस होती है जिसके थ्रू साउंड प्रोड्यूस होता है, तो वो वाइब्रेशंस की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, कुछ एम्पलीट्यूड होता है, एक टाइम पीरियड होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड उस पे जो बेस्ड कुछ एक क्वेश्चंस है वो भी हम लोग आज इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा ऑडिबल एंड इनऑडिबल जो हमारे साउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नॉइज एंड म्यूजिक, नॉइज क्या होता है एंड म्यूजिक क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है हमारा, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, जो हमारा नॉइज पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से हम वो कितना हार्मफुल होता है हमारी लाइफ में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो लास्ट टॉपिक है मेजर टू लिमिट नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज जो इसके हर चीज की एक लिमिट होती है, जो हमारा नॉइज पोल्यूशन होता है उसकी भी एक लिमिट है और उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले। तो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के लिए, विच इज एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। देखिए, जो भी हम लोग साउंड प्रोड्यूस होता है हमारा, उसकी एक वाइब्रेशन होती है ना, एंड वो जो वाइब्रेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो साउंड है वो प्रोपगेट करता है, ठीक है, उस इस तरीके से। तो ये जो हो गया ना हमारा, ये क्या हो गया हमारा एम्पलीट्यूड हो गया, मतलब कि कितने ऊपर तक ये जा रहा है, कितने पॉजिटिव साइड हो गई हमारी, और ये क्या हो गई हमारी नेगेटिव साइड हो गई, ये 0 पॉइंट हो गया। तो जितना ऊपर जा रहा है फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे, पॉजिटिव देन नेगेटिव, पॉजिटिव देन नेगेटिव, पॉजिटिव देन नेगेटिव, इस तरीके से तो चलता है। तो ये तो क्या हो गया हमारा एम्पलीट्यूड हो गया, एंड कितने मतलब कितनी ऊपर तक जा रहा है, कितना नीचे तक जा रहा है। एंड इसके अलावा जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। ये आपको दिख रहा है ना, ये जो ऑसिलेशंस होते हैं हमारे वाइब्रेशंस होती हैं, तो एक सेकंड में जितने भी ऑसिलेशंस होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मतलब कितनी बार ये ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन इसको हम बोल दें टाइम, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी या फिर हम बोल दें कि टाइम जो हो गया पर सेकेंड में जो भी टाइम है, एक सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन जितने भी होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एंड अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू कितना होता है, 1 अपॉन टाइम, ठीक है। 1 अपॉन टाइम इक्वल्स टू क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। तो आप लोगों ने ये चीज देखी होगी, और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बैठे होते हैं ना तो कोई भी बोल रहे हैं तो हमें सिर्फ हमने उसको देखा नहीं है, और बिना देखे ही क्या होता है हमें उसकी आवाज से सुनाई ये चीज दे जाती है कि ये कौन बोल रहा है, ठीक है। या तो फिर हम बोल रहे हैं कि मैन बोल रहा है, वीमेन बोल रहा है, अगर हमें वो नहीं भी पता है, पहले से नोन नहीं है, तब भी हम ये तो कम से कम बता ही सकते हैं कि वो मैन है या विमेन है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, दूर से कोई आ रहा है तो आहट से पता चल जाता है कोई आ रहा है, करेक्ट। अच्छा, कोई हाई पिच में बोल रहा है, लो पिच में, मतलब कि कोई ज्यादा लाउड बोल रहा है, कम बोल रहा है लाउड में, वो भी सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं। तो वो किस वजह से होता है, वो किसी और वजह से नहीं होता, वो इसी वजह से ही होता है कि जो हमारी फ्रिक्वेंसी है
और जो हमारा एम्पलीट्यूड है इस चीजों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया है कि ये क्या होता है हमारा नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, जितनी बार भी वाइब्रेशंस में बनते हैं 1 सेकेंड के अंदर उसको ही हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एंड टाइम पीरियड हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का 1 टाइम जो होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 टाइम हो गया। ठीक है, एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट दिस पार्ट, मतलब कि ऊपर जितनी ऊपर भी जा रहा है जितने नीचे ये जा रहा है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मतलब कि आप लोग बताओ इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है या तो फिर इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। ये तो जितने भी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ऊपर नीचे नेगेटिव और पॉजिटिव में, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब आप बोलोगे मैम एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, हमारा क्या काम आ गया, इनका बिल्कुल हमारा काम आएगा। इसको हम अपना जो इसी ही सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक जो कवर करेंगे उसमें हम लोग इस बात पे भी डिस्कस करेंगे कि एम्पलीट्यूड से क्या होता है और फ्रीक्वेंसी से क्या होता है। लेकिन उससे पहले एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी जो होती है उस पे कुछ आपके ना न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, वो पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो बनता है, अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकंड्स, फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। हमें फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड दोनों निकालने हैं यहाँ पर। ये तो हमारा टाइम पीरियड निकालना है एंड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपना फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मतलब कितनी बार ऑसिलेट्स किया, 40 टाइम्स। तो कितना हो गया, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो गया हमारा 40 अपॉन कितने सेकेंड्स में, 4 सेकेंड्स में। मीन्स 40 ऑसिलेशंस जो उसने किए वो कितने सेकेंड्स में किए, 4 सेकेंड्स में किए। ठीक है, अगर हम इसको कट करेंगे तो हमारा कितना हुआ, 10। अब आपको मैं बता दूं जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का जो हमारा यूनिट होता है वो होता है हर्ट्ज। तो हम हर्ट्ज को रिप्रेजेंट करते हैं Hz से। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टाइम पीरियड जो हमारा होता है वो कितना हो गया, 1/f। अब हमें 1/10 कर सकते हैं। 1/10 करेंगे तो ये कितना निकल करके आएगा, 0.1। और क्योंकि सेकंड में बात हो रही है हमारी तो ये कितना हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, टाइम पीरियड हम किस में यूज करेंगे, सेकंड्स में यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम, कोई भी बहुत सिंपल है, बस हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू कितना होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम। कहीं पर आपको टाइम दे रखा होगा, फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस निकालने होंगे। कहीं पर आपको फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशंस दे रखे होंगे, टाइम निकालना होगा। ये सारी चीजें ही आपकी आएंगी, इसमें ज्यादा कुछ ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशंस आपकी आती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इसमें एक और है जो कि हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसी टॉपिक में। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, द साउंड from a mosquito is produced when it vibrates its wings at an average rate of 500 vibrations per second। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, vibrations per second। What is the time period of the vibration? अब देखो क्या है, vibrations per second या फिर कह लो oscillations per second। एंड ऑसिलेशंस पर सेकंड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। हम लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है हमारा, ऑसिलेशंस नंबर जितने भी होते हैं वो ऑसिलेशंस पर सेकंड। ठीक है, तो यही क्या होती है हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब ये चीज क्या है, ये इन्होंने इनडायरेक्टली लिखी हुई है बट ये कुछ और नहीं, हमारी फ्रीक्वेंसी ही है। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू हमारा कितना हो गया, 500 हर्ट्ज हो गया। फ्रीक्वेंसी पता है, टाइम पीरियड निकालने में कोई भी मुश्किल नहीं है। टाइम पीरियड इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 फ्रीक्वेंसी मीन्स 1/500। ये कितना हो गया, 0.002 सेकेंड। अगर आप इसको कट करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा, 0.002 सेकेंड। सिंपल
मतलब हमें बस इसमें समझने की देरी है कि वाइब्रेशंस पर सेकंड, मतलब वाइब्रेशंस तो ऑसिलेशंस ही होते हैं, तो ऑसिलेशंस पर सेकंड कितना है 500 है। तो वाइब्रेशंस पर सेकंड क्या मतलब फ्रीक्वेंसी को ही घुमा करके इन्होंने दे दिया है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक लाउडनेस एंड पिच। लाउडनेस क्या होता है एंड हमारी पिच क्या होती है। आपने सुना होगा ना कि वो साउंड बहुत ज़्यादा लाउड था, उसकी आवाज़ बहुत लाउड थी, या फिर वो हाई पिच में बात कर रहा था। तो पिच और लाउड में ऐसे क्या डिफरेंसेस होते हैं, जिसको हमने दोनों को अलग अलग टॉपिक ही बना दिया है। तो लाउडनेस क्या होता है ना, जैसे कि आपने सुना होगा, मैं अगर एक छोटा सा एग्जांपल ले लूँ, आपने छोटे से बेबी की जो आवाज सुनी होगी कितनी ज्यादा कानों में चुभती है ना। और अगर कोई मैन की आवाज ले लो, तो वो अगर थोड़ा बात भी करेगा तो इतनी ज्यादा नहीं चुभेगी उसकी आवाज, थोड़ा सा अगर वो लाउड भी बोल देगा। इसी तरीके से आपने विसल की आवाज सुनी होगी, जब वो विसल क्या करती है, विसल बजती है तो कानों में एकदम ऐसा लगता है दर्द हो गया, चुभ रहा है। बट ऐसे ड्रम होता है, ड्रम कितना भी हम बजा ले लेकिन क्या वो बजता है, लेकिन क्या कानों में नहीं चुभता है। ठीक है, तो यही डिफरेंशिएट होता है लाउडनेस और जो पिच होती है उसमें। जैसे कि जो सीटी होती है, विसल होती है, विसल में क्या होता है पिच हाई होता है, बट जो ड्रम होता है उसका लाउडनेस ज्यादा होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो एक छोटा बेबी होता है उसकी पिच हाई होती है, बट एक मैन अगर तेज से भी बात करता है तो वो ज्यादा लाउड होता है। इसी तरीके से हम और भी एग्जाम्पल लें तो लॉयन का ले सकते हैं और हम बर्ड का ले सकते हैं। जब बर्ड क्या करती है, चिरपिंग करती है, तो उस समय वो क्या कर रही है, उसकी पिच बहुत हाई होती है, एकदम कर्कश होती है आवाज उसकी, है ना, तीखी सी जिसको हम बोलते हैं। तो वो क्या हो गया, पिच हो गई, उसकी पिच हाई है, उसकी वो ज्यादा लाउडनेस नहीं है उसकी वॉइस में, वो क्या है पिच हाई होती है। और जहां पर कानों में, मतलब सिंपल सी चीज है, अगर वो कानों में चुभ रही है, एकदम तीखी सी आवाज है, तो वो पिच हाई होती है। और अगर हम कह दें कि लॉइन जो रोरिंग करता है, तो उसकी पिच हाई नहीं होती है, वो क्या है एकदम से दहाड़ रहा है, और उसकी क्या है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया, उसकी लाउडनेस ज्यादा होती है। अब लाउडनेस ज्यादा कैसे होगी और पिच ज्यादा कैसे होगी, वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। लाउडनेस कुछ और नहीं होता, बल्कि लाउडनेस जो होता है वो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। मतलब ये जो हमारी, ये क्या करेंगे, ये ऊपर नीचे हाई 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 जाएंगे। ठीक है ना, तो मतलब उनका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, जहां पर वहां पर लाउडनेस ज्यादा होगी। और एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर होता है वही लाउडनेस होता है। मतलब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या हो गया हमारा, लाउडनेस कहलाता है। लाउडनेस और कुछ नहीं होता है। मतलब अगर एम्पलीट्यूड हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो लाउडनेस कितनी हो जाएगी हमारी, 4 हो जाएगी। अगर एम्पलीट्यूड 2 है तो लाउडनेस 4 हो जाएगी, एम्पलीट्यूड 3 है तो लाउडनेस कितनी हो जाएगी हमारी, 9 हो जाएगी। इस तरीके से जस्ट उसका स्क्वायर जो होता है एम्पलीट्यूड का, वही हमारी लाउडनेस होती है। ठीक है, और इसके अलावा हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चीज पे, जो कि क्या है पिच। अब हमने पता तो कर लिया कि जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है उसी को ही हम लाउडनेस कहते हैं। जितनी ज्यादा एम्पलीट्यूड होगी उतना ही ज्यादा जो हमारा साउंड होगा वो लाउड होगा। एम्पलीट्यूड हमारे वाइब्रेशंस की जितनी ज्यादा है, लाउडनेस उतनी ही ज्यादा होगी। इसी के उल्टे अगर हम बात करें हमारे पिच की, तो पिच में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो चीज होती है, जैसे कि ये और ये, ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है क्योंकि ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी, और जिसमें जितने ज्यादा ऑसिलेशंस होगी उसकी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो अगर कोई भी वाइब्रेशंस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लाउडनेस सॉरी एम्पलीट्यूड नहीं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वहां पे पिच हाई होगी। ठीक है, तो दोनों में आई थिंक आपको ये चीज क्लियर है। एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो लाउडनेस ज्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच हाई होगी। वो कहते हैं ना एकदम तीखी सी आवाज निकलना, तो जो उसकी पिच हाई हो गई मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी जो वाइब्रेशंस है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, बड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा लाउडनेस एंड पिच। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड, नेक्स्ट है हमारा नॉइज म्यूजिक।
नॉइज एंड म्यूजिक, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं हमारे ऑडिबल एंड इनऑडिबल के लिए, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सब ये ऑडिबल एंड इनऑडिबल जो हमारे साउंड्स होते हैं वो एग्जैक्टली होते क्या है। नाम से वैसे क्या समझ में आ रहा है कि ऑडिबल जो कि हमें सुनाई देते हैं, इनऑडिबल मतलब कि वो हमें सुनाई नहीं देते। अच्छा, यहाँ पर अभी हमने जो बात की थी लाउडनेस की एंड जो हमारी पिच होती है उसकी बात की थी, है ना। तो लाउडनेस जो होता है ना उसकी एक यहाँ पर यूनिट होती है, ठीक है। तो लाउडनेस की जो यूनिट होती है हमारी, वो कितनी यूनिट होती है, वो होती है, उसको हम डीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि डेसिबल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो डीबी हमारी जो मैक्सिमम लाउडनेस जो कि हम सुन सकते हैं वो कम से कम होती है 10, इसकी एक रेंज होती है 10 to 80 dB होती है, ठीक है। 80 dB से अगर ऊपर लाउडनेस पहुंच गई तो वो हमारे कानों के लिए पेनफुल होती है, इवन जो हमारे ईयर ड्रम्स होते हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं। तो सबसे ज्यादा लाउडनेस हमारी 80 तक ही होती है, उससे ऊपर हमारी पेनफुल होना स्टार्ट हो जाएगा, इतना ज्यादा लाउड हम लोग बेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात कर लें अगर हम, तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर हम बात कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी में भी एक रेंज होती है। फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होगी वो कौन सी होगी, मिनिमम, मतलब कि जो 20 हर्ट्ज होता है ना, 20 हर्ट्ज से अगर कोई कम में बात करेगा, इस जो फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी में अगर कोई भी बात कर रहा है या फिर कोई साउंड आ रहा है तो वो हमारे कानों को सुनाई नहीं देता, हम सुन ही नहीं सकते उसको, ठीक है। तो कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए साउंड की जिससे कि हम कोई भी साउंड को सुन सकें। और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए हमारी 20,000 हर्ट्ज। इससे अगर ऊपर चली गई फ्रीक्वेंसी तो भी वो एकदम हाई पिच्ड हो जाएगी, और हाई पिच्ड की वजह से वो हमारे कानों एकदम की जो रेंज है ना उससे बाहर चली जाएगी और हम उसको नहीं सुन सकते। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो रेंज है सुनने की वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक है। तो यही इसी के टर्म में हम दोनों में लाउडनेस और फ्रीक्वेंसी के टर्म में हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो ऑडिबल साउंड होता है, ऑडिबल साउंड वो साउंड होता है जो कि हम लोग सुन सकते हैं। मिनिमम साउंड कह लो या मैक्सिमम साउंड कह लो कि वो जो साउंड जो है जो भी हम सुन सकते हैं वो अगर हम लाउडनेस की बात करें तो 10 dB से लेके 80 dB तक रहेगा। एंड फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करें तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक रहेगा। अगर 10 से लेकर के 10 से अगर पहले हो गया या फिर 80 के बाद चला गया जो हमारा लाउडनेस है तो उसमें जो हमारा साउंड है वो कैसा साउंड हो जाएगा, इनऑडिबल हो जाएगा, उसको हम नहीं सुन सकते। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर हम बात करें तो अगर 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी हो गई या फिर 20,000 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो गई तो वो भी हमारे लिए किस में चला जाएगा, इनऑडिबल साउंड में चला जाएगा, वो भी हम नहीं सुन सकते, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हमारी बात कर लेते हैं दूसरे टॉपिक की, इसी में म्यूजिक एंड साउंड, जो नॉइज होती है और जो म्यूजिक होता है उसके। ओके, तो लास्ट टॉपिक से हमारे सेशन इस चैप्टर के जो फर्स्ट है हमारा नॉइज एंड म्यूजिक एंड सेकंड वन है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज एंड म्यूजिक क्या होता है, जैसे कि मान लो ऐसा साउंड हो गया जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। जैसे मान लो आपके घर के बराबर में कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो कैसा लगता है, अजीब सा लगता है ना, कर पर पता नहीं कैसी कैसी सी आवाजें आती रहती है ना। तो वो मशीनरीज की आवाजें आती रहती है, तो वो सारी नॉइजेज आपको बिल्कुल भी अनप्लीजेंट लगती हैं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो उस टाइप की जो हमारी नॉइजेज होती हैं उसको, जो साउंड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नॉइज बोलते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा जब आप क्लासरूम में होते हैं तो एकदम सारे बहुत सारे स्टूडेंट्स साथ में बात कर रहे होते हैं तो टीचर्स भी आपको क्या करती है, डांटते हैं। क्यों? क्योंकि वो किससे क्लास में एक ऐसा इन्वायरमेंट बन जाता है जिससे सर में सिर्फ दर्द ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है ना। तो वो भी क्या हो गया, हमारा नॉइज के अंदर में आएगा। एंड इसके अलावा बहुत सारी ऐसे चीज़ें होती हैं, ऐसा साउंड होता है जो कभी कभी हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। मीन्स हम सिंपल सी अगर लैंग्वेज में बात करें, जो भी अनप्लीजेंट साउंड है जो कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे कि हॉर्न की आवाज़ हो गई, जैसे कि ट्रैफिक में एक दूसरे को हॉर्न बजा बजा के सुनाते रहते हैं ना, तो वो सारा क्या हो गया। या फिर कभी कभी मशीनरीज की आवाज़ आती रहती है, वो सारी जो भी अनप्लीजेंट नॉइज होते, सॉरी साउंड्स होते हैं, उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं,
नॉइज बोलते हैं। दूसरी बात हो गई अब म्यूजिक की हो गई। अब म्यूजिक तो सबको पसंद होता है, किसी को सॉफ्ट म्यूजिक पसंद होता है, कि किसी को एकदम डीजे टाइप म्यूजिक पसंद होता है, लेकिन म्यूजिक नॉर्मली सबको ही पसंद होता है। तो ऐसा जो भी साउंड होता है ना, जो हमारे कानों को एकदम भाता है, बहुत अच्छा लगता है, तो वो वाला जो हमारा साउंड हो गया ना, उसी साउंड को हम क्या बोलते हैं, म्यूजिक बोलते हैं। तो सिंपल है, इसमें ज़्यादा बहुत कुछ हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा जो भी साउंड होगा जो कि अनप्लीजेंट है, जो कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है, दैट साउंड इज कॉल्ड नॉइज। एंड ऐसा जो भी साउंड है जो कि प्लीजेंट है, जो कि हमें पसंद आ रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, उसको ही हम क्या बोलेंगे, म्यूजिक बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है नॉइज पॉल्यूशन। हम सब ने छोटे क्लासेस से ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ी हुई है कि पॉल्यूशन क्या होता है एंड नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है। इसी को ही हम एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है एयर पॉल्यूशन क्या होता है, कि अनवांटेड जो गैसेस होती हैं या पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे एयर के साथ में मिल जाते हैं, वही क्या हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया। सेम वे में हम बात करें नॉइस की, तो जो भी अनवांटेड साउंड्स होते हैं जो कि हमें पसंद नहीं आते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉइज पॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जो बहुत सारी चीज़ें जैसे कि हॉर्न्स हो गए, मशीनरीज की आवाज़ हो गई, बहुत आपके घरों में भी आसपास पता नहीं बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आती रहती है ना, तो हमें नहीं पसंद है, तब भी होती रहती है, साउंड इधर से आ रहा है उधर से आ रहा है, तो वो सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, नॉइज पॉल्यूशन ही बोलते हैं। ठीक है, अनवांटेड कह लो कि जो हमें नहीं चाहिए साउंड वो भी आ रहा है, अनवांटेड साउंड, दैट इज कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन। अब इसके अंदर में दो टॉपिक्स आते हैं। फर्स्ट इज व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। जो हमारा नॉइज पोल्यूशन होता है, इससे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या हार्म्स हो सकते हैं। आपको ये तो पता है कि कोई लाउड बोलेगा या फिर कोई हाई फ्रिक्वेंसी में बोलेगा तो आपका जो ईयर ड्रम है वो डैमेज हो सकता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे हार्म्स होते हैं। आपको पता है, जैसे एंजाइटी होती है ना, डिप्रेशन होता है, एंड हाई बीपी हो जाता है, हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, या तो फिर जिसको बोलते हैं नींद नहीं आ रही रात में, तो वो सारी चीज़ें, ये बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि हमारे जो नॉइज पोल्यूशन होता है इसकी वजह से होती हैं, और हमें ये चीज़ें पता भी नहीं चलती। हम लोग कहते हैं सुना है बस, नींद नहीं आ रही आजकल रातों में, क्यों नहीं आ रही भाई नींद कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई आपको इस वजह से भी नहीं आ रही कि वो नॉइज पोल्यूशन ने आपके दिमाग पे इतना असर डाला हुआ है कि वो आपको नींद आना बंद हो गई है ना। एंजाइटी जो मैंने बोला, और इसके अलावा जो है बीपी हाई हो जाता है, ये सारी चीज़ें भी नॉइस की वजह से होती हैं। नेक्स्ट होता है हमारा मेजर टू लिमिट नॉइस पोल्यूशन। अब हमें इतनी प्रॉब्लम्स हैं नॉइस की वजह से, तो हमें क्या करना है, इसको भी लिमिट भी तो देनी पड़ेगी कि बस अब इतनी ही लिमिट हमें इसकी नॉइस की होनी चाहिए, है ना। कैसे हम इसको कम कर सकते हैं, तो कम करने के सिंपल से ऑप्शन है हमारे। जैसे कि मान लो हम अपने अगर खुद के घर की बात करें, तो हमें कम से कम ऐसी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, जैसे मिक्सी हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, तो इन चीज़ों का हमें कम से कम ऐसे यूज़ करना चाहिए कि भाई ज़्यादा दूसरों को ज़्यादा परेशानी ना हो। जैसे कि मान लो आपने टाइमर लगा दिया, अब आपको पता होना चाहिए कि वो टाइमर इतने बजे के बाद, इतने टाइम के बाद बजेगा, है ना। तो अगर वो बज भी गया तो तुरंत उसको बंद कर दो, ताकि दूसरे लोग उससे डिस्टर्ब ना हो, ऊपर नीचे वाले कहीं आगे पीछे वाले लोग डिस्टर्ब ना हो। तो टाइम अगर बज भी रहा है, अलार्म बज रहा है, तो उसको टाइमली बंद कर दो ताकि दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो। इसके अलावा जो मशीनरीज बनाते हैं उनको क्या करना चाहिए, कुछ ऐसी मशीनरीज, ऐसे पार्ट्स बनाने चाहिए ताकि उससे ज़्यादा मशीनरीज में आवाज़ ना हो। होता है ना आजकल बहुत साइलेंट साइलेंट ऐसी चीज़ें आने लग गई हैं, वॉशिंग मशीन भी ऐसे आने लग गई है जिसमें कि ज़्यादा नॉइज़ नहीं होती है, पता भी नहीं चलता है कि वॉशिंग मशीन चल रही है। ऐसे ही जो मैन्युफैक्चरिंग जो भी हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि ऐसे पार्ट्स लगाएं ताकि उससे कम से कम नॉइज़ हो। हमें बिना किसी मतलब के जो हम हॉर्न्स बजाते रहते हैं वो हमें रोकना चाहिए कि भाई ऐसे बिना किसी मतलब के हम हॉर्न्स ना बजाएं। स्कूल के आसपास, हॉस्पिटल्स के आसपास हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इसी बिना किसी वजह के हम जो भी हमारे हॉर्न्स हैं उसको नहीं बजाएं, है ना। इसी तरीके से आप भी कुछ सजेस्ट करिए और क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे हम नॉइज पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। ये मैं, आप, हम सब, हमारी जो सोसाइटी है मिल करके ही करेगी, कोई एक पर्सन इसको नहीं कर सकता है ना। चलो, इस टॉपिक के साथ अब हमारा ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 साउंड्स, पूरी तरीके से खत्म होता है। इसमें फिर भी आपको कोई लगता है, कोई क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, आपको कुछ पूछना है, तो बिल्कुल आप उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड आपको कोई दूसरा टॉपिक समझना हो या फिर किसी टॉपिक पे आप डिस्कशन चाहते हो तो प्लीज़ वो भी मुझे
कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हो तो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर।